हेलो दोस्तों, आज हम कक्षा 10 विज्ञान एनसीईआरटी स्तर पर अध्याय 10 प्रकाश परावर्तन तथा अपवर्तन को समझेंगे। तो जो नेक्स्ट टॉपिक है वो है उत्तल दर्पण द्वारा प्रतिबिंब बनाने के लिए नियम। ठीक है, इसके पहले हम लोगों ने अवतल दर्पण द्वारा प्रतिबिंब बनाने के नियम और उसके प्रतिबिंबों को बना लिया था। अब यहाँ पर अब चर्चा करेंगे उत्तल दर्पण द्वारा। तो पहला जो नियम है, जब कोई प्रकाश किरण अनंत से होकर आती है तो परावर्तन के पश्चात कहाँ से मुख्य फोकस से जाती हुई प्रतीत होती है, यानी इस तरफ परावर्तित होगी और जाती हुई प्रतीत हुई कहाँ से, मुख्य फोकस से। इसी प्रकार ये भी किरण क्या होगी, मुख्य फोकस से जाती हुई प्रतीत होगी, इस प्रकार से। तो ये है पहला नियम। यदि कोई प्रकाश किरण अनंत से आ रही है, ठीक है, ये कोई वस्तु है जो अनंत पर रखी है, वहाँ से प्रकाश किरण आ रही तो परावर्तित होकर मुख्य फोकस से जाती हुई प्रतीत होगी। दूसरा नियम है इसके विपरीत है। यदि कोई प्रकाश किरण मुख्य फोकस पर जाती हुई प्रतीत होती है, ठीक है, तो परावर्तन के पश्चात कहाँ से हो जाएगी, मुख्य अक्ष के समांतर निकल जाती है। इसी प्रकार ये भी, जब कोई प्रकाश किरण मुख्य फोकस पर जाती हुई प्रतीत होती है तो परावर्तन के पश्चात कहाँ से हो जाएगी, मुख्य अक्ष के समांतर निकल जाएगी। तीसरा नियम है, यदि कोई प्रकाश किरण वक्रता केंद्र से जाती हुई प्रतीत होती है तो परावर्तन के पश्चात उसी मार्ग में वापस लौट जाती है। इसी प्रकार ये इस तरफ से भी कर सकते हैं। यदि कोई प्रकाश किरण वक्रता केंद्र से जाती हुई प्रतीत होती है तो परावर्तन के पश्चात उसी दिशा में वापस लौट जाती है। ये है तीसरा नियम। चौथा नियम क्या है, यदि कोई प्रकाश किरण, ये ध्रुव है, ठीक है, ध्रुव से पर जाती है तो जितने कोण से वो जाती है परावर्तन के पश्चात उतने ही कोण से वह जाएगी। तो ये है चौथा नियम। ठीक है, तो इस प्रकार हम चारों नियमों को समझ लेते हैं। अब करते हैं उत्तल दर्पण द्वारा दो प्रकार के प्रतिबिंब बनते हैं। ठीक है, उत्तल दर्पण द्वारा दो प्रकार के प्रतिबिंब बनते हैं और अवतल दर्पण द्वारा 6 प्रकार के प्रतिबिंब, ठीक है, बना था। यह हम समझते हैं। पहला क्या है, जब वस्तु अनंत पर हो। तो कोई वस्तु मान लीजिए यहाँ पर है, वो अनंत पर है, ये कोई वस्तु अनंत पर है। पहली प्रकाश किरण भेज दीजिए मुख्य अक्ष के समांतर, ठीक है, तो परावर्तन के पश्चात क्या होगा, मुख्य फोकस से जाती हुई प्रतीत होगी, इस प्रकार से। यहाँ से भी ये प्रकाश किरण भेज देते हैं मुख्य से समांतर, तो फोकस से जाती हुई प्रतीत होती है। ठीक, तो यहाँ पे कट कर रहा है, तो यहाँ पे क्या है, यहाँ पे आभासी किरणों द्वारा, ये क्या है, ये आभासी किरणें होती है, ये वास्तविक किरणें होती है। तो आभासी किरणों द्वारा जो प्रतिबिंब बनता है, ठीक है, उसे आभासी प्रतिबिंब बोलते हैं। ठीक है, और प्रतिबिंब कहाँ बन रहा है, प्रतिबिंब बन रहा है मुख्य फोकस पर, आभासी बन रहा है। एफ पर आभासी प्रतिबिंब, आभासी होगा तो क्या होगा, सीधा होगा। आभासी जब भी होगा तो प्रतिबिंब कैसा होगा, सीधा होगा। ठीक है, और क्या होगा, ये क्या है, अत्यंत सूक्ष्म है, अत्यंत छोटा प्रतिबिंब बन रहा है। इस प्रकार से जब वस्तु अनंत पर हो तो उसको, ठीक है, हल कर लेते हैं। अब देखिए दूसरा क्या है, जब वस्तु पी तथा अनंत के बीच में हो तो पी ये होता है और अनंत यहाँ पर है, तो कोई वस्तु हम यहाँ पे रख देते हैं, ठीक है, बीच में ये। ठीक, तो पहले प्रकाश किरण भेज देते हैं मुख्य अक्ष के समांतर, तो परावर्तन के पश्चात कहाँ से होगी, जाती हुई प्रतीत होगी, मुख्य फोकस से जाती हुई प्रतीत होगी। और दूसरी प्रकाश किरण भेज देते हैं, यदि कोई प्रकाश किरण वक्रता केंद्र पर जाती हुई प्रतीत होती है इस प्रकार से, तो परावर्तन के पश्चात उसी मार्ग में वापस लौट जाती है। तो यहाँ पे ये कट कर रहा है तो इसका प्रतिबिंब क्या होगा, यहाँ पर बनेगा, कहाँ पर, पी तथा एफ के बीच में बनेगा। तो प्रतिबिंब कहाँ बन रहा है, ध्रुव तथा मुख्य फोकस के मध्य,
ठीक, कैसा बन रहा है? आभासी बन रहा है, क्योंकि आभासी किरणों द्वारा बन रहा है, आभासी एवं सीधा बन रहा है। ठीक है, और क्या है? वस्तु से छोटा बन रहा है प्रतिबिंब, वस्तु से छोटा। इस प्रकार हम दोनों उत्तल दर्पण द्वारा प्रतिबिंब को बना लेते हैं। अगला टॉपिक है दर्पणों के उपयोग। अवतल दर्पण का उपयोग क्या है? सर्च लाइट में इसका उपयोग होता है, टार्च में, गाड़ियों की हेडलाइट में, ठीक है, हजामत अर्थात दाढ़ी बनाने में, शेविंग करने में, ठीक है, और दंत चिकित्सकों द्वारा सौर भट्टियों में भी इसका प्रयोग होता है। किसका? अवतल दर्पण का। तो ये सब क्या है? अवतल दर्पण के उपयोग है। ठीक है, देखिए अवतल दर्पण का क्या होता है? ये क्या होता है कि प्रकाश को, ठीक है, फैलाता है। तो ये सब क्या है? प्रतिबिंब को बड़ा बनाता है, इसलिए क्या है? इसका प्रयोग करते हैं। और ठीक है, फैलाता है। और जो उत्तल दर्पण का क्या होता है, ठीक है, वो प्रकाश किरणों को इकट्ठा करने का प्रयास होता है। तो इसका उपयोग क्या हो जाएगा? गाड़ियों के पीछे के दृश्य देखने में प्रयुक्त शीशे में, ठीक है, जो गाड़ियों के जो, ठीक है, ड्राइवर के जो बगल में लगाया जाता है शीशा, क्या होता है? पीछे के दृश्य को देखने के लिए। तो जो वो शीशा होता है वो उत्तल दर्पण का बना होता है। ठीक है, तो इस प्रकार हम ये दर्पणों के उपयोग को समझ लेते हैं। अगला टॉपिक है चिन्ह परिपाटी। अगला जो टॉपिक है वो क्या है? चिन्ह परिपाटी है। ठीक है, तो चिन्ह परिपाटी क्या होती है? ठीक है, प्रकाश किरण की दिशा क्या होती है? ये प्रकाश किरण की दिशा होती है। तो दिशा में जो क्या होगा वो पॉजिटिव होगा, ठीक है, यानी वो धनात्मक होगा। तो ये क्या होगा? दर्पण के इस तरफ का हिस्सा क्या होता है? धनात्मक होता है। दर्पण के इस तरफ का हिस्सा क्या होता है? ऋणात्मक होता है। और कोई वस्तु ऊपर रखी, ठीक है, और ये वस्तु ऊपर है तो ये धनात्मक होगी। प्रतिबिंब यदि नीचे बन रहा है तो ऋणात्मक, ऊपर बन रहा है तो धनात्मक। तो यहाँ पे देखिए फोकस दूरी क्या हो जाएगी? ये ऋणात्मक, क्योंकि ये दर्पण के इस तरफ है, ठीक है। और यहाँ पे ये वस्तु रखी है तो वस्तु क्या है? वस्तु की दूरी यू क्या है? ऋणात्मक है। और ये क्या है? वक्रता त्रिज्या है, ये भी क्या है? ऋणात्मक है। ठीक है, अवतल दर्पण में समझ लेते हैं। वस्तु यहाँ पे रखी है तो दर्पण के इस तरफ है, इसलिए क्या है? ये है ऋणात्मक। और दर्पण की इस तरफ देखिए, यहाँ पे ये क्या है? ये प्रतिबिंब बन रहा है, तो ये क्या है? धनात्मक है, ये भी धनात्मक है और ये भी धनात्मक। तो दर्पण के इस तरफ का हिस्सा, ठीक, कोई भी दर्पण हो, दर्पण के इस तरफ का हिस्सा क्या होगा? ऋणात्मक होगा, इस तरफ का हिस्सा धनात्मक होगा। और ऊपर धनात्मक होगा, ऊपर धनात्मक होगा और नीचे धनात्मक होगा। ठीक, तो इस बात का ध्यान है क्योंकि ये न्यूमेरिकल में बहुत प्रयोग होगा इसका। ठीक है, तो इस प्रकार हम चिन्ह परिपाटी को समझ लेते हैं।